So first of all, I would like to welcome everyone to our lovely session on MoTV. आज के सेशन में मैंने जो टॉपिक लिया है वो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर लिया है। बहुत सारे बिलीव फैक्टर चले आ रहे हैं अबाउट ड्राई फ्रूट्स। जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का पॉइंट है वो ये है कि ड्राई फ्रूट्स बाय नेचर गर्म होते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, दे आर हाई इन एनर्जी, दे आर हाई इन फैट। लॉजिक ये है कि उनके अंदर एनर्जी और फैट ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा इन द सेंस कि बाकी सारे फूड्स अगर हम उठाते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि इनके अंदर फैट कंटेंट होता है, नेचुरल फैट्स होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो इन्हीं सारे सीड्स से, ड्राई फ्रूट से जनरली जनरली ऑयल्स वगैरह निकलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स या तो बनाए जाते हैं, या फिर ये किसी ना किसी नेचुरल फूड को ड्राई आउट करके और उनके फॉर्म में से, उनके में से ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट्स में से मॉइस्चर निकाल के उनको ड्राई आउट कर दिया जाता है। तो दे बिकम हाई इन एनर्जी और दे बिकम हाई इन फैट। देयर आर टू कैटेगरीज। तो जिनके अंदर फैट है तो उनके अंदर तो नेचुरली एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और जिनके अंदर स्वीटनेस की वजह से एनर्जी ज़्यादा होती है वो किसी न किसी फ्रूट फॉर्म से बाहर आए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किशमिश। जब हम किशमिश की बात करते हैं तो किशमिश हाई इन एनर्जी है, और क्योंकि वो नेचुरल फ्रूट को ड्राई आउट करके इन द फॉर्म ऑफ किशमिश बनाए जाते हैं। जैसे हमने ग्रेप्स लिए, ग्रेप्स को हमने ड्राई आउट किया और उससे हमारे ड्राई ग्रेप्स बन गए, यानी कि किशमिश बन गए। अब हुआ क्या, क्योंकि ये नेचुरल फ्रूट से ड्राई आउट हुए हैं, इनके अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचुरली आपकी बॉडी में वाइटामिन्स और मिनरल्स का रिक्वायरमेंट अगर मिलना है तो इन सब के थ्रू आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आलमंड्स की बात करें, आलमंड्स अपने आप में एक प्लांट से ही निकलता है। इट्स नॉट अ फूड जो कि किसी फ्रूट से ड्राई आउट करके बनाया जाता है। आलमंड्स के अंदर अपना खुद का ऑयल कंटेंट होता है, इसीलिए उससे ऑयल भी बनता है जिसको आलमंड ऑयल कहते हैं। इसके अंदर नेचुरल हेल्दी फैट होता है। दीज हेल्दी फैट्स जनरली, जब भी हम फैट खाते हैं तो फैट हमारी बॉडी में धीरे धीरे ड्राई एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे कंज्यूम होता है। तो इसीलिए उसको हम जब खाते हैं तो थोड़ी देर बाद या लॉन्ग टर्म एनर्जी हमें फील होती है। जबकि अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ खाते हैं जैसे कि मैदा, तो हमें इंस्टेंटली ताकत आएगी, एकदम से बड़ा लगेगा, एनर्जी आ गई है, बट थोड़ी देर बाद हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। उल्टा हमें और ज़्यादा आलस आने लगता है, लेथार्जिनस फील होने लगती है, क्योंकि मैदे से उस टाइम पे तो आपकी एनर्जी लेवल हाई हो गया, बट ओवरऑल सिम्टम्स आपके सप्रेस में हो गए। तो फैट कंटेंट जब भी जाएगा बॉडी के अंदर आपको हाई इन एनर्जी देगा। तो टेक्निकली देयर इज नो टर्म इन फूड की डिक्शनरी में कोई भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ नहीं होती। इन द फूड कॉम्पोजिशंस या तो नॉर्मल होता है, मतलब इज अ न्यूट्रिएंट पॉइंट होता है, बट गर्म या ठंडा कोई न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है। हाँ, गर्म या ठंडा उस एनर्जी लेवल पे ज़रूर आ जाता है कि ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट विंटर्स में ज़्यादा होती है रादर देन समर्स, क्योंकि विंटर्स में हमें एक्चुअली में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दैट मीन्स वी नीड मोर फूड, ताकि हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में एनर्जी रिलीज करती रहे और हमें ठंड ना लगे। दैट इज द ओनली मोटो ऑफ यूजिंग हाई एनर्जी फूड्स इन विंटर्स। बट गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में वी आर ऑलरेडी प्रेटी मच एक्टिव बिकॉज वी आर ड्रिंकिंग लेस ऑफ मोर ऑफ वाटर्स नाउ। वी डोंट वांट टू ईट मच। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो वाटर की ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रेशन की ज़्यादा है। तो इसीलिए समर्स के कंपैरेटिवली विंटर्स में ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाए जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप समर्स में फ्रूट्स नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। समर्स में ड्राई फ्रूट्स का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विंटर्स में आपके पास जो भी फूड सोर्सेज आ रहे हैं वो सारे के सारे हाई एनर्जी फूड सोर्सेज हैं। बट समर्स के अंदर जितने भी फूड सोर्सेज आ रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रेटेड फूड्स हैं, सिर्फ वाटर कंटेंट रिच है।
Now you need your energy more in the form of dry fruits, क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपने अभी खाना खाया, पानी पी लिया, और पानी पी लेने की वजह से आपकी बॉडी में अब रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ खा पाने की, आपको वो ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे खाना खाना चाहिए, और ऐसे में आपका एक मील स्किप हो गया। लेकिन अगर आपने ब्रेकफास्ट में या बीच में कभी भी एज अ स्नैक ड्राई फ्रूट खाए होंगे, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो वहां से बॉडी धीरे धीरे कंज्यूम कर लेगी। सो एटलीस्ट आपकी बॉडी डेफिशिएंट नहीं होगी किसी भी न्यूट्रिएंट। जब भी आप समर्स से विंटर्स की तरफ जाते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप हमेशा देखोगे आपके सारे बॉडी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 80% लोगों के साथ होता है। पहले सिर्फ सीनियर्स के साथ हुआ करता था, एल्डरलीज के साथ हुआ करता था, बट अब सबके साथ होता है कि जब भी हम समर से विंटर्स की तरफ जाते हैं तो वो हमारा जो पॉइंट होता है वहाँ पर हमारी एनर्जी लेवल क्योंकि कम हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। वी ईट लेस फूड। व्हेन वी ईट लेस फूड वी जनरली बिकम डेफिशिएंट इन सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, लेकिन हमें भूख ही नहीं लग रही है क्योंकि हमने पानी इतना पी लिया है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी न्यूट्रिशन की, उसको अगर कंप्लीट करना है समझो, तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे? उसको कंप्लीट करने का तरीका यही है कि आप अपनी नॉर्मल मील के साथ साथ इन बिटवीन स्नैक्स अपने ऐड करें, हेल्दी स्नैक्स अपने ऐड करें। तो ड्राई फ्रूट इज वन ऑफ द वे ऑफ एडिंग हेल्दी स्नैक्स इन योर समर्स डाइट एज वेल। अभी समर्स में हमारे दिन लंबे होते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो सुबह बहुत जल्दी सूरज निकला हुआ होता है, और क्योंकि समर्स की जो टाइमिंग होती है हमारी बॉडी की साइकिल के हिसाब से चेंज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। जब हमारी नींद जल्दी पूरी हो जाती है, हम जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या बनती है? जब हमारा डे टाइम लंबा हो जाता है तो हमारी टाइमिंग क्या बनता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या बनती है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बनती है अपनी मील्स ऐड ऑन। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने मील्स और ऐड ऑन करें। अगर सर्दियों में आप 5 मील खाते थे, यानी कि 3 मेन मील और 2 हेल्दी स्नैक, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम 6 या 7 हेल्दी मील्स इंक्लूड करें, जिसके अंदर आपके 3 मेन मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रहेगा, और इसके अलावा कम से कम 3 या 4 हेल्दी स्नैक्स आपको ऐड करने हैं, डिपेंडिंग आप सुबह कितने बजे सो के उठे। अगर आप सुबह 5 बजे सो के उठ जाते हैं और आप रात को 11 बजे सोते हैं, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरा हो रहा है, आपकी स्लीपिंग साइकिल पूरी हो रही है, लेकिन आपका ईटिंग पैटर्न उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आप 5 बजे उठे, ब्रेकफास्ट कितने बजे किया? वही 10 बजे, 9 बजे। तो टेक्निकली आपका एक मील, एक हेल्दी स्नैक मिस हो गया। तो आपको करना क्या चाहिए? 5 बजे उठे हैं, 5 बजे तक 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट तो कर नहीं सकते, तो आप कुछ ऐसा ले लीजिए जिससे आपको एनर्जी भी बन जाए, थोड़ा प्रोटीन भी ऐड हो जाए, थोड़ी आपकी रिफ्रेशमेंट भी ऐड हो जाए, और थोड़ा हेल्दी फैट भी ऐड हो जाए, जिसमें हम कहते हैं कि आप आलमंड्स ले लीजिए, साथ में 1 गिलास दूध ले लीजिए। तो आपने 1 गिलास दूध ले लिया, जिसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठंडा, गर्म, इट्स योर चॉइस, और साथ में आपने अपने ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि भिगाने की ज़रूरत है तो आप भिगा लीजिए, लेकिन जो भी आपको एडवाइस किए जाते हैं वो आपको सारे ड्राई फ्रूट सुबह मॉर्निंग में लेना सबसे सेफ है। अब पॉइंट आता है कि इनको खाया कैसे जाए। कुछ लोग कहते हैं भिगो के खाने हैं, कुछ लोग कहते हैं भिगो के नहीं खाने हैं, कुछ लोग कहते हैं खाली पेट खाने हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, शाम के टाइम खाइए, अब रात के टाइम खाइए। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें? सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करते हो, उनके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? नो डाउट कि आपको रिक्वायरमेंट है उनको सोक करने की, आप कम टाइम के लिए सोक करें। नोबडी सेज कि पूरी रात उनको सोक करना,
3 घंटे 4 घंटे इज मोर देन इनफ, ताकि उसका न्यूट्रिशन ज्यादा डिसॉल्व ना हो पाएंगे। पहला पॉइंट कि आपको ओवर सोक नहीं करना। गर्मियों में हर प्रोसेस जल्दी होता है, फर्मेंटेशन जल्दी होता है, जर्मिनेशन जल्दी होता है, तो डोंट यू थिंक कि सोकिंग भी जल्दी हो जाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जब भी गर्मियों में कोई चीज सोक कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर उसका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और उस प्रोसेस को टेक्निकल टर्म्स में ऑस्मोसिस कहते हैं। जब भी हम कोई ड्राई फ्रूट, कोई फ्रूट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई सीरियल, कोई ग्रेन पानी के अंदर डिप करते हैं, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, जब हम पानी के अंदर डिप करते हैं तो ये अपने आप थोड़े थोड़े फूल जाते हैं। वो जो फूलने का रीजन है वो ये कि बाहर का वाटर सीड्स के अंदर चला गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यही चीज आपके ड्राई फ्रूट्स के साथ होती है। जब ड्राई फ्रूट्स का आपको सोक करना होता है तो वो जो बाहर वाला मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, वो आपके ड्राई फ्रूट्स के अंदर चला जाता है। जब ये जो प्रोसेस ऑस्मोसिस का हो रहा है, इट टेक्स सम टाइम। इसका जो टाइम फ्रेम होता है ये आपके फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर है ऑलरेडी, तो ये ऑस्मोसिस भी फास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 घंटे काफ़ी हैं आपको ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ड्राई फ्रूट गर्म करते हैं, आप 2 घंटा भिगाइए, मोर देन इनफ। उसके बाद मेरी अपनी रेसिपी है। व्हाट आई लाइक टू डू इज, आपने सारे ड्राई फ्रूट थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा दिए, 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें आपने आलमंड्स और वॉलनट्स रखे हैं वो आपने उसमें भिगा रखे। उसके बाद जिस पानी में मैंने भिगाया हुआ होता है उसको उसके समेत पूरा का पूरा मैं मिक्सी के जार में डालती हूँ। उसमें 1/4 कप, आधा गिलास, जितना भी डिज़ायर है उतना कप दूध डालते हैं, उसको शेक बना लेते हैं आलमंड्स एंड वॉलनट्स के साथ। एंड ट्रस्ट मी, जो वाटर आपने जिसमें भिगोए थे वो वाटर भी आपकी बॉडी में कंज्यूम होना चाहिए। तो यू नाउ इट हैज़ बिकम अ गुड फ्लेवर्ड मिल्क शेक विच यू कैन कंज्यूम। ठंडा भी है, आपका एनर्जी भी देगा, और आपको बहुत न्यूट्रिशन मिलेगा। एक तो आपका फ़ायदा इसमें क्या है, एक दूसरा हिडन फैक्टर है ये शेक वाली रेसिपी बताने का, कि मॉर्निंग में 80% लोग वॉक के लिए जाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक सब प्रेफर करते हैं गर्मियों में, कि हम सुबह सुबह ठंडे ठंडे जाके वॉक पे से आ जाए। और वॉक का टाइमिंग जनरली यही होता है 6 से 7 बजे का। अगर आप 7 साढ़े 7 बजे वॉक के बाद घर में वापस आते हैं तो गर्मियों में सबसे पहली चीज जो डिजायर होती है आपकी वो होती है वाटर, पानी। सबको प्यास लगी होती है, बजाय कि उस टाइम में 1 गिलास पानी पीने के आप ये वाला शेक पी लीजिए आलमंड्स का मिल्क के साथ। ट्रस्ट मी, आपके बोन्स में जितनी पेन हो रहा है, आपके जॉइंट्स में जितना पेन हो रहा है, आपके मसल्स में जितना पेन हो रहा है, आपके लोअर लेग्स में जो घुटनों से नीचे वाला पोर्शन होता है, जो काफ में पेन होता है वॉकिंग के बाद, ये जो हो रहा है, ये चारों पांचों चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वॉक के बाद मेनली हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, वॉक के बाद मेनली हमें अपने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। क्योंकि उस टाइम बॉडी ने जब एक्टिविटी की है तो बॉडी को अब रिपेयर भी होना है, उसको अपनी टूट फूट पूरी करनी है, और जब उसको अपना रिपेयरिंग करनी है देन इट रिक्वायर्स इट्स न्यूट्रिशनल इनटेक, तब उसको उसका न्यूट्रिशन चाहिए। अगर उसको उस टाइम पे उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी के दूसरे पार्ट से अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अपनी खींच लेगा। अल्टीमेटली आप डेफिशिएंट हो गए, मसल्स में, प्रोटीन में, हेल्दी फैट में आप डेफिशिएंट हो गए। लेकिन अगर आपने वॉक के बाद ये मिल्क शेक जो मैंने अभी आपको बताया ये आप कंज्यूम कर लेते हो तो आपको एनर्जी भी बना रहेगा, आपकी डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी, आपकी ठंडक भी मिल जाएगी, आपके शरीर को जो पसीना इतना निकाला है उसके लिए हाइड्रेशन भी मिल जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाएंगे। इट विल बी अ गुड वे टू कंज्यूम द गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एट वन। तो ये तो हो गया अर्ली मॉर्निंग लेने का बेनिफिट। इसके अलावा जो सेकेंड मिथ है कि खाली पेट लेना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लोग सुबह उठते ही पहले चाय के साथ अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, एक कप चाय पीते हैं की आदत है, कोई बात नहीं, साथ में ड्राई फ्रूट्स खा लें, बट जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो आप उसके साथ चाय मत पियो, क्योंकि चाय अपने आप में हेल्दी नहीं होती है।
बट ड्राई फ्रूट्स अपने आप में बहुत हेल्दी होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर आप चाय लोगे तो चाय ड्राई फ्रूट्स के एब्जॉर्प्शन को पूरा नहीं होने देगी और आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चाय के साथ बिस्किट्स ले ले, रस्क ले ले, वो चलेगा, बट आप अपने ड्राई फ्रूट बाद में खाएं। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट आपको अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही खाने हैं। जो सोशल मीडिया पे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अभी मैं आपको एक लॉजिक वाली चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद एक तो ये तरीका है अपने ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करने का। दूसरा तरीका, आप इनको इवनिंग में खा लें। जैसे आपने 4-5 बजे आपको भूख लग रही है, चाय आप लेना नहीं चाहते, गर्मियों में बहुत लोग चाहते हैं कि चाय ना पिए, तो ऐसे में आप अपने ड्राई फ्रूट्स ले लें, साथ में एक ग्लास दूध वैसे पी लें, या फिर आप चाहें तो आलमंड मिल्क, बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, इवनिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट वाटर अलॉन्ग विद good quality fat in the form of dry fruits, you'll be having a unique category of your nutrition. आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एनर्जी आएगी, आपके सारे मेडिकल इश्यूज में, मेडिकल पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको बहुत 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 बेटर फील होगा जब आप ड्राई फ्रूट्स को गर्मियों में भी इस तरीके से कंज्यूम करते हैं। सो नेचुरली अभी बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि और भी कोई तरीका है जिसमें कि हम ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स और भी तरीके हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेटिव तरीका है जो कि आप डेफिनेटली अपने ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, वो है इन योर फ्रूट स्मूदी। गर्मियों में हम एडवाइस करते हैं व्हेन यू वांट टू कंज्यूम मोर फ्रूट और आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तो आप ड्राई फ्रूट आप अपने फ्रूट्स को फ्रूट स्मूदी के फॉर्म में खा लीजिए, पी लीजिए। एज एन अपने फ्रेश स्मूदी बनाया, और गर्मियों में पीना हमें वैसे भी अच्छा लगता है, तो हमने वो स्मूदी बना के पी ली। नाउ जो स्मूदी आपने बनाई है, अगर अपने ड्राई फ्रूट्स आप स्मूदी में भी डाल लेंगे तो अब स्मूदी एक पूरी हेल्दी मील बन गया। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, कर्ड या बटर मिल्क अगर आपने डाल दिया है तो प्रोटीन हो गया, और इन द फॉर्म ऑफ योर सीड्स एंड नट्स आपका उसमें फैट ऐड हो गया। नाउ only one glass you are drinking, but it will be giving you a good quality of nutrition. So आपको एक ये भी तरीका है अपनी डाइट में हेल्दी फैट को ऐड ऑन करने का, और इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग नहीं चाहते कि ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाए जाए या खा नहीं पाते, और गर्मियों में हमें कुछ बीच में कुछ मंचिंग करने का दिल करता है, तो ऐसे में फ्रूट कस्टर्ड कैसा रहेगा? When you are having a bowl of fruit custard, which is homemade of course, अगर आप घर में बनाते हैं, और अगर डायबिटीज है तो शुगर फ्री, अगेन ऑफ कोर्स शुगर फ्री होना चाहिए। तो अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, आपने फ्रूट कस्टर्ड लिया और आप फ्रूट कस्टर्ड खा रहे हैं, तो अपने ड्राई फ्रूट्स आप लिटिल चोक करके इस फ्रूट कस्टर्ड के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट वे ऑल्सो आपके ड्राई फ्रूट्स हेल्दी वे में आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैटर करते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। पहला पॉइंट कि आप कब खा रहे हैं, जो कि मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग भी खा सकते हैं आप, दूसरा इवनिंग में भी खा सकते हैं, या आप कभी एज अ स्नैक खा रहे हैं तो आप किसी भी स्नैक के अंदर इंक्लूड करके उसको खा सकते हैं। कब खा रहे हैं? दूसरा पॉइंट, कैसे खा रहे हैं? सोक करिए मत करिए, योर चॉइस। आपको ऐसे ही खाना है तो आप मिल्क शेक में ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदी में ले सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने फ्रूट कस्टर्ड में ले सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे मंचिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो फूड कॉम्बिनेशन है आपका ड्राई फ्रूट का बाकी दूसरे फूड्स के साथ, वो भी बहुत आपकी समझ के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाई एनर्जी वाले फूड्स की बजाय अगर आप ड्राई फ्रूट्स को प्रोटीन के साथ लोगे तो आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशन में एडिशन मिल जाएगा। दैट वे मिल्क के साथ, बटर मिल्क के साथ, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशंस है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये जब आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो
कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को समर्स डाइट में ऐड ऑन करना। अब बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था, मैंने इनफैक्ट कई सेशंस में बताया हुआ है कि आप अपनी डाइट में डेली जो भी फूड इनटेक रखते हैं, जो भी आप अपना खाना खाते हैं, उसमें आप अपना बीच बीच में जो स्नैक्स लेते हैं उसमें आप अपने ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो। तो समझ में, क्योंकि हमें अमाउंट के ऊपर बात करनी है, तो हमें वो जो समझ में क्वांटिटी रखनी है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग आपकी पूरे दिन की कैलोरीज कितनी बन रही है, यानी कि पूरे दिन में आपने कितनी बार खाना खाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए पूरे दिन में आपका नॉर्मल खाना चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में चलता था, वही तो रोटी सब्जी दाल दही सलाद फ्रूट्स दूध छाछ पनीर, वही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो आप अपने ड्राई फ्रूट्स भी बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में ईटिंग कम हो गई है, स्पेशली फैट की ईटिंग, हेल्दी फैट की, जैसे कि आप फिश नहीं खा रहे हैं गर्मियों में, चिकन आप नहीं खा रहे हैं गर्मियों में ज़्यादा, आपका ऑब्वियसली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है आप, बट जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी हाइड्रेशन पार्ट में हैं, आपको दिख रहा है कि आपका कहीं हेल्दी फैट कंज्यूम नहीं हो रहा, देसी घी आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपने हेल्दी फैट कंटेंट कहीं पे नहीं लिया है, तो आप वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हो, सो दैट आपके डाइट के अंदर हेल्दी फैट ऐड ऑन होता रहे। सो आई होप एवरीवन लाइक्ड टुडेज टॉपिक। नाउ मैं स्पॉटलाइट से हटा रही हूँ एंड प्रियंका जी, ड्राई फ्रूट खाने में मनाही नहीं है, डेली खाओ तो जीभ फूल जाती है। वो आपको एलर्जी पॉइंट है कि आपको वो सूट नहीं कर रहा। कई लोगों को ड्राई फ्रूट से, आलमंड से एलर्जी होती है, जैसे पीनट से एलर्जी। वैसे तो मैं किशमिश खा सकती हूँ थोड़ी सी। प्रकाश जी एक सेकेंड, पहले वीना मैम जी से के क्वेरी पूरी कर दो। हाँ क्या जी? वैसे तो साथ में 2-4 दाने किशमिश के ले लेती हूँ तो फिर थोड़ा खाया जाता है, अदरवाइज नीट खाने से आलमंड तो जीभ फूल जाती है। आप ना उनको किसी दूसरे फॉर्म में यूज करके देखो। अच्छा, जैसे मैंने बोला पाउडर बना के दूध में डाल दिया। नहीं, पहले बादाम का किया था, पाउडर बना के, बादाम वाला तो मैंने पिया था, वो उससे कुछ हुआ होना नहीं, ठीक रहा, मतलब उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डेली करा आपने? नहीं डेली करा, जितना पीसा था खा गई थी मैं, तो उससे कुछ नहीं हुआ? उससे जब टंग नहीं फूली? नहीं, बादाम से नहीं हुई। बादाम से नहीं हुई ना, तो दैट मीन्स वो फॉर्म आप ऐसी रॉ चबा रहे हो ना, तो कोई वैसा इन्फ्लेक्शन हो गया होगा, बाकी होता नहीं है। फॉर्म चेंज होते ही वो सूट कर रहा है। अगर एलर्जी होती है तो फॉर्म चेंज करने के बाद भी सूट नहीं करता। हेलो जी प्रकाश जी, ड्राई फ्रूट में पिस्ता और काजू भी ले सकते हैं? सर अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप पिस्ता नहीं खा सकते, अगर आपको डायबिटीज है तो आप काजू नहीं खा सकते। जी जी मिस्टर भियाना बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम डायबिटिक एंड माय पोटेशियम कंटेंट नॉर्मली हाई कैन आई टेक किशमिश? नो, you cannot take, actually you cannot take any dry fruit as a matter of fact. Less than 5. I mean, it's not abnormally high, but it is. I have a tendency with high potassium. Yes, I know your case. I know your case. That is the reason I'm suggesting that you cannot include dry fruits on daily basis. Twice a week should not take. Is okay. हाँ, you should not. But Madhu ma'am can. वो कर सकती है। प्रियंका, हाई कोलेस्ट्रॉल में तो कोई मनाही नहीं है? नहीं, कोई मनाही नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए इनफैक्ट अच्छा है। और प्रियंका जी है हायर लेवल। एक सेकंड भावनी जी। हेलो, बोलिए भावनी जी, बोलिए। उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि जो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि चू करने से ना, वॉलनट चू करने से ओमेगा 3 मिलता है। हाँ, तो मैक्सिमम जैसे आपने बताया उसको क्रश करके खा लो तब वो ओमेगा 3 इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर भिगो दिया तो ओमेगा 3 की वैल्यू सेम रहेगी? हाँ, ओमेगा 3 की वैल्यू सेम रहती है, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर एज वेल।
क्योंकि ओमेगा 3 पे असर नहीं हुआ, एंटीऑक्सीडेंट्स पे असर होता है। हाँ ठीक, थैंक यू। एंटीऑक्सीडेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, ओमेगा 3 वही का वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। When we get up and we go for walk, after we come back, shall we take the protein before going for walk or after coming? After you come back. When before going, nothing? Only a fruit you can have. Fruit? No. Any fruit you can have. इनका ये काजू को भिगो के खाना चाहिए? जरूरी नहीं है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं। अच्छा, काजू नहीं, कतरी हम नहीं, उसको काजू स्वीट्स में काउंट करते हैं। किशमिश और काजू नेचुरल स्वीटनेस उसके अंदर होती है। आप काजू अच्छा। खाएंगे तो मूड अपने आप होता है, क्योंकि ऐसे तो मखाना में भी इनहिबिटिंग स्लीपिंग एड्स होते हैं कि अगर आपको नींद का इशू है आप मखाने खाइए तो जो आपका स्लीप हार्मोन है वो बूस्ट होता है। ठीक है प्रवीणा जी, आप जो पूछ रहे थे उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ड्राई फ्रूट्स गर्म नहीं होते, ड्राई फ्रूट्स हाई इन एनर्जी होते हैं। तो ये जो बिलीव है कि वो गर्म होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। Okay. प्रियंका जी पूरी जी। प्रियंका, ड्राई फ्रूट्स आपने 3-4 तो मेंशन कर दिए हैं। देयर आर सो मेनी अदर ड्राई फ्रूट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे कोई एप्रिकॉट है, डेट्स हैं, और इवन द पीनट्स आल्सो इज प्रोबब्ली कंसीडर्ड वन ऑफ द ड्राई फ्रूट। यस, all these categories जनरली जो हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें ज्यादा आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, we consider it as only almonds and walnuts basically। जो बाकी के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर। एप्रिकॉट है, फ्रेश खाओगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, बट आपने ड्राई आउट कर दिया तो आप कैलोरीज में ज्यादा हो गया। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको ओमेगा 3 चाहिए तो आपको इन्हीं तीनों से मिलेगा, आपको एप्रिकॉट से नहीं मिलेगा। एप्रिकॉट उन लोगों को हम दे देते हैं जिनको वेट गेन करना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी मखाना कहा, कैन मखाना बी टेकन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्लीपिंग पिल? नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट, बिकॉज स्लीपिंग पिल की तरह से तो नहीं काम करेगा, बट इन अ लॉन्ग रन अगर स्लीपिंग पिल बहुत कम है, से 0.25 or something even lesser than that, a good intake of makhana can be a substitute of that. It cannot be substitute। आप मेडिसिन लेते लेते आप अपना वो ले सकते हो मखाना, दैट वे आपका मूड, आपका जो कंट्रोल है ब्रेन नर्वस सिस्टम का, वो धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू होता है। इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ न्यूट्रिशन। Priyanka, good evening to you. Good evening. I have 3 questions. Okay, the first question is कि ये जो आपने पिछले सेशन में हल्दी बताया था, तो हम दूध तो पीते नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो हल्दी को क्या चाय में डाल सकते हैं? नहीं, चाय में डालने में बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो हल्दी को कैसे लिए? मैंने आपको एक बताती हूँ। हल्दी को आप हल्का सा ड्राई वो कर लीजिए, रोस्ट भून लीजिए घी डाल के। किसी भी पैन में, छोटे से पैन जो होते हैं, छोटे छोटे पैन होते हैं जिनमें आप ड्राई तड़का वगैरह लगाते हो, उसमें हल्का सा देसी घी डाल के आप भून लो। नाउ यू कैन ऐड एनीथिंग, जैसे आपने अब हमारे यहाँ पे क्या होता था, हाँ छाछ में डाल सकते हैं, छाछ में डाल लीजिए, वो भी चलेगा, वो भी देयर इज नो हार्म। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, मेरी मदर क्या करती थी, जैसे भुना और उसमें शक्कर डाल दिया, जो करारा होता है, जो व्हाइट वाला पाउडर होता है, चीनी का, जिसको आजकल नेचुरल खांड कहते हैं, हाँ बूरा, है ना, बूरा, या चीनी डाल लो, चीनी भी थोड़ी देर में वो मेल्ट सी हो जाएगी, तो वो आप एज इट इज खाओगे अगर, तो उससे एनर्जी भी मिलती है, plus in the form of haldi directly going into the system, that also boosts your antioxidants level. Okay, my second question is ये आप फाइनली मैंने एंश्योर मंगा लिया है, ठीक है, गुड। तो एंश्योर को दूध में तो डालना नहीं है, तो खाली पानी में स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल के पी सकते हैं? पानी में ही पीना ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन देता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि पानी कंज्यूम होने में पूरा प्रोसेस नहीं लगाता डाइजेशन का। Once you are taking it with water, it will give you quick energy. Okay. तो आप पानी से आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। My third question is, please throw some light on छुहारा।
छुहारे के बारे में कुछ बताएं। छुहारा भी again is a dry fruit which is coming out by drying a natural fruit. जब उसको फ्रूट में से मॉइस्चर पूरा खींच लेते तो वो छुहारा बन जाता है। तो अल्टीमेटली लेकिन छुहारे में कहीं पर भी आपको हेल्दी फैट नहीं मिलेगा। दे आर हाई इन एनर्जी, दे आर गुड फॉर यू, नो डाउट गुड फॉर यू, बट अगर हमें फैट कंटेंट डेली वाला चाहिए जो वेजिटेरियन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको आलमंड्स और वॉलनट से ही मिलता है। होता है उसमें फैट कंटेंट, ऐसा नहीं है, बट नेग्लेजिबल हो जाता है क्योंकि बाकी सब में ज्यादा हो गया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम रश्मि जी। विनीता जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप म्यूट पर हैं। हाँ जी। I just want to ask that in case you told that we can make smoothie of a fruit and we don't add no added sugar, right? But while drinking that smoothie, it will not raise our sugar level. No, because you are not drinking a fruit juice. You are drinking a fruit smoothie. That will have all the pulp and the roughage into the system. That will will be digested and absorbed into the body. So there's difference between juice and smoothie. Yes. Got it. Juice is completely drained out of all the pulp and roughage. Yes, got it. Smoothies you are made into the blender. Just put everything and just blend and then glass में डाला और पी लिया। Yeah, thank you so much. No problem, no problem. प्रियंका जी पूरी प्रियंका ये बताओ कि अपना ड्राई फ्रूट नेचुरली चाय के साथ तो ले नहीं सकते, यू हैव टू टेक विद मिल्क। और अब ये बताओ कि मिल्क ठंडा अगर मतलब फ्रिज से निकाल के ठंडा दूध हो और साथ में ड्राई फ्रूट लो तो उसमें कोई हार्म तो नहीं है? नहीं, कोई हार्म नहीं है क्योंकि गर्मियों में अगर आप ठंडा दूध लेते हो तो एसिडिटी कंट्रोल में रहती है। इनफैक्ट अगर आप शुगर ऐड ना करो तो ओनली, ठीक है। तो आपका इस पॉइंट पे कि रूम टेम्परेचर पे हो या ठंडा हो उसका हमारी बॉडी के इंटरनल फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। इन समर्स में कोई रिलेशन नहीं। प्रियंका जी एक सवाल पूछने का है। जी पूछिए जी। ऐसा है कि आज मेरा नेट बंद था, मैं आज कुछ भी नहीं सुन सका, अब भी चालू हुआ है। हो सकता है जो पूछूं उसका जवाब दिया होगा आपने जी। मैं रात को रोज बादाम, अखरोट और अंजीर और मुनक्का पानी में भिजा देता हूँ जी, उसमें भिजाया हुआ खाता हूँ। तो भिजाया हुआ ठीक रहता है, सूखा ठीक रहता है? सर आपके वेट के हिसाब से अंजीर और मुनक्का तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कौन सा अंजीर और मुनक्का नहीं खाना चाहिए? नहीं खाऊं? आपका वेट ज्यादा है। मेरा वेट तो 60 किलो है। और हाइट कितनी है? हाइट है मेरी 5 फुट 8 इंच। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप खा लो लेकिन वो जो पानी जिसमें भिगाते हो ना वो भी आप पी लेना, वो फेंकना मत। अच्छा। तो कोई नुकसान नहीं। बादाम अखरोट वो तो खाऊं? कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वजन बहुत कम है, 60 किलो ही है केवल। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच।